Subscribe the channel and press the bell icon. हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है एसी थ्रू रेसिस्टर एंड इंडक्टर इन पैरेलल। जब रेसिस्टर और इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो हम लोग सब सीखने वाले हैं कैसे बनेगा फेज़र डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ करंट, एडमिटेंस और फेज एंगल, और उसके साथ साथ हम लोग सब गेट पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास सर्किट क्या दिया गया है, पैरेलल में लगा हुआ है आर और एल, और उसमें हम लोग सब सप्लाई डाल रहे हैं वी, और ये वी किस तरह का है, एसी है। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, आई। ठीक है, अब करंट तो हमारा दो पैरेलल में लगा हुआ है तो क्या होगा, इसका वोल्टेज आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो वी होगा, और एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी होगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास होने वाला है करंट। करंट हमारा चेंज हो करके यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो होगा वो होगा आई आर, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारे पास आई एल। समझे। अब हम लोग सब सिंपल इसमें बाई के सी एल, हमको क्या पता है, बाई के सी एल आई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल होता है। ठीक है, अब हमको आई आर क्या होगा, आई आर होगा वी एंगल ज़ीरो, यहाँ का जो वोल्टेज है वो, और जो यहाँ पर सेम है, और उसको हम लोग सब किससे डिवाइड करेंगे, आर से। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, वोल्टेज, ठीक है, जो वी है, ठीक है, वो इन फेज विथ किसके साथ है, फेज के साथ है आपका आई आर के साथ। ठीक है, अब हम लोग सब आई एल फाइंड आउट करते हैं। आई एल क्या होता है, आई एल हम लोग को पता है कि आई एल होता है हमारे पास वी एंगल ज़ीरो, ये तो हमारा वोल्टेज हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, हमारे डिवाइड होगा इंडक्टेंस से। इंडक्टेंस क्या है हमारे पास, रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास, एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल के साथ ये क्या कर, यहाँ पे क्या लगता है, जे लगता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना के रखा हूँ, और उससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर और नीचे जैसे हम लोग सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ये जे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये जे को हम लोग सब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जे, और ये हो जाएगा वी एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइड किससे होगा, हमारे पास एक्सेल से, तो हमारा एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, और ये माइनस जे क्या होता है, ये माइनस जे कुछ नहीं होता है, ये होता है वी एंगल -90 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग सब इसी के साथ इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा फेज़र डायग्राम, हमारे पास ये वाला रिलेशन मिल गया है और ये वाला रिलेशन मिल गया है। इस रिलेशन से हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा आई एल है, आई एल वी से 90 डिग्री पीछे की ओर बनेगा। समझ लो बात को, दैट मीन्स अब यहाँ पर हम लोग सब जो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला वाला को देखते हैं, आई आर को, ये हमारा वी हो गया तो ये हमारा आई आर हो गया। समझो बात को। पर यहाँ पर हमारे पास आई एल क्या है, आई एल जो है वो लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री, किससे, वी से। तो ये 90 डिग्री अगर बनाएगा नीचे की ओर, ठीक है, जो हमारा माइनस जे होता है, जे ऑपरेटर जो मैंने ट्रिक समझाया था वो, उससे भी आप लोग सब डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं, ये माइनस जे से जब कोई भी कांस्टेंट जे से मल्टीप्लाई होता है तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फेज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट जो नीचे है ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास आई एल। ठीक है, अब हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, आई। ठीक है, तो आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे की ओर जो पैरेललोग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो इसका ये जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा आई हो जाएगा। समझो बात को, ये रहा हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फेज़र डायग्राम। ठीक है, अब
जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग सब बोलते हैं फेज़ डिफरेंस, और यही हमारा फेज़ एंगल होगा। फेज़ एंगल को कैलकुलेट अगर हमको करना है तो सपोज़ हमारा 10 फाई निकालना है। सेम कोई हम लोग सब पंडित पत्री प्रसाद हरी हरी बोले लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई एल। ठीक है, आई एल डिवाइडेड बाई किस से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई एल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है परपेंडिकुलर, और बेस में हमारा क्या है, ये नीचे में जो है ये हमारा आई आर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग सब यहाँ से रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से रख के वहाँ से रख के करके कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आने वाला है v बाई, यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई v बाई आर। ये कटेगा और ये इक्वल्स टू हमको कितना दे के जाएगा, ये हमको दे करके जाएगा आर बाई ओमेगा एल। समझो बात को, और ये ओमेगा एल कुछ नहीं है, ये आर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेल है। समझो बात को, बहुत ही आसान है। अब इसको हम लोग सब अगर सपोज़ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमको, अगर कैलकुलेट करना है आई क्या होगा, तो आई यहाँ पर सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, वी बाई आर माइनस जे वी डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, यही होगा। अब इसको हम लोग सब क्या करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे, v को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई आर। ठीक है, माइनस जे 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, और ये कुछ नहीं है, ये हो गया हमारे पास v डिवाइडेड बाई ये हमारे पास z होता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला पार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, किसके साथ, v के साथ। तो हमको अगर मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में लाना है तो v मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा y, और ये y क्या होता है, ये y होता है हमारे पास एडमिटेंस। समझे बात को, तो हमारे पास y क्या हो गया, y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 बाई आर माइनस जे डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ये हमारा हो गया क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग सब जी से डिनोट करते हैं। और ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास ससेप्टेंस, जिसको हम लोग सब बी से डिनोट करते हैं। समझो बात को, तो हमारे पास करंट मेन यहाँ पर है करंट। करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका और इसका, आई आर का और आई एल का। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। ये हम लोग सब मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो, और ये मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हमारे पास अगर पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा v एंगल 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्सएल का स्क्वायर। इससे हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे ऊपर से। तो देखिए, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया। हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, और हमारे पास तीसरा फेज़ एंगल क्या होगा, वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फेज़र डायग्राम, इससे आर और एल का कैसे बनता है जब पैरेलल में रहता है और एसी सप्लाई हम लोग सब डालते हैं तो क्या फेज़र डायग्राम बनता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़र डायग्राम, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको लेकर के, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। समझ में आया, ये सारा चीज़ हम लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ कंसर्न से। ठीक है, तो हम लोग सब बढ़ते हैं, अगला गेट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गेट का सिंपल क्वेश्चन है कि इन दिस सर्किट शोन इन द फिगर एम्पेयर A2, ये जो A2 है ये 12 एम्पेयर रीड कर रहा है। ठीक है, और A3 रीड्स 9 एम्पेयर। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि A का रीडिंग क्या होगा। ठीक है, अब ये सिंपल देखिए, ये AC सप्लाई डाल रहे हैं, ये क्या है R है, ये क्या है L है। तो हमारे पास करंट यहाँ, ये वाला करंट क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सब देखे क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग सब देख लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपल, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे को 3 और ये 4, तो ये 5,
और ये तो हमारे पास 15 आएगा इसका आंसर, 15 एम्पेयर। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को